हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नौशाद अली। आज हम क्लास 11th का चैप्टर है हमारा साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम जिसे बोलते हैं। इक्विलिब्रियम हमारा ये लेसन जो है अपने यूट्यूब चैनल नौशाद सर 9198 पे जो है आज पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। साम्य की अवस्था या साम्यावस्था द्रव का वाष्प में तथा वाष्प का द्रव में परिवर्तन रुका हुआ सा प्रतीत होता है। यह अवस्था साम्य की अवस्था कहलाती है। जैसे H2O लिक्विड से H रिवर्सिबल साइन को हम हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय का चिन्ह। H2O गैस यानी H2O लिक्विड से H2O गैस बनता है। तो यह जो रिवर्सिबल साइन है, मतलब H2O को जब हीट करेंगे तो द्रव से गैस बनेगा, और जब H2O को ठंडा करेंगे तब ये गैस से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। वाष्प से ये द्रव में आ जाएगा। इस प्रकार से साम्य इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, जिसे ही साम्य अवस्था कहते हैं। नोट, इसे तीर, आधा तीर इधर आधा तीर इधर, इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल साइन। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल साइन। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का है वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, उसे ही अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH। तब HCl प्लस NaOH जब अभिक्रिया करता है तब बन जाता है NaCl और प्लस H2O। तो ये Cl और ये Na, ये क्या बन जाएगा? NaCl। फिर बचेगा ये H और ये OH, H2O बन जाएगा। कुल मिलाकर यह रिएक्शन देखो केवल तीर से ही डोनेट की गई है, रिवर्सिबल साइन से तो डिनोट नहीं की गई है। अगर HCl और NaOH आपस में अभिक्रिया करेंगे तो NaCl और H2O बनेंगे। NaCl और H2O से HCl और NaOH नहीं बनेंगे। जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है उसे ही अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर एग्जाम्पल है दूसरा 2KNO3। 2KNO3 को जब हम हीट करेंगे तब बनेगा 2KNO2 प्लस O2। O2 जो है ऑक्सीजन, ये काहे में? गैस में। फिर C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। कुल मिलाकर अगर तीर लगा है तो यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वही होती है जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। अब हमारी दूसरी हेडिंग है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, उन्हें ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती है, उन्हें ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे PCl5 गैस के स्टेट में था, PCl5 से रिवर्सिबल साइन उत्क्रमणीय का साइन PCl3 प्लस Cl2, तीनों ही गैस की अवस्था में है। कुल मिलाकर PCl5 से जब PCl5 को हीट करेंगे तब ये बन जाएगा PCl3 प्लस Cl2, यानी ये 2 Cl और 3 Cl, PCl5 बन जाएगा। और जब इसे हम
ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तब कूल में जब इसको ले जाएंगे तब ये PCl3 प्लस Cl2 आपस में योग अभिक्रिया करके PCl5 बना लेते हैं। ऐसे ही दूसरी प्रचलित अभिक्रिया है इस लेसन की H2 गैस प्लस I2 गैस, यानी H2 गैस प्लस I2 गैस, रिवर्सिबल का साइन 2HI गैस। तो 2HI गैस जब H2 और I2 संयोग करेंगे आपस में तो 2HI बन जाएगा, और जब 2HI का हम वियोजन कराएंगे तब क्या बन जाएगा H2 प्लस I2। ऐसे ही बहुत अच्छा टॉपिक है अमोनिया वाला N2 प्लस 3H2, इसको भी जब हीट करते हैं, इसे संयोग कराएंगे, जब संयोग कराएंगे N2 प्लस 3H2 का तब बनेगा 2NH3, और जब इसका वियोजन कराएंगे तब N2 प्लस 3H2 बनता है। अब टॉपिक है भौतिक साम्य क्या है। भौतिक साम्य किसे कहते हैं? यदि साम्य किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था का मतलब होता है बेटा ठोस, द्रव, गैस, ये भौतिक अवस्थाएं होती हैं। यदि साम्य किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के कारण स्थापित होता है तो यह भौतिक साम्य कहलाता है। तो यह भौतिक साम्य कहलाता है। ये 3 प्रकार के भौतिक साम्य संभव हैं। नंबर 1 भौतिक साम्य का ठोस द्रव साम्य, यानी ठोस से द्रव बन जाना, द्रव से ठोस बन जाना, ये ठोस द्रव साम्य है। नंबर 2 द्रव गैस साम्य, द्रव से जब द्रव को हीट करते तब गैस बनती है और गैस को जब ठंडा करते हैं तब द्रव बन जाती है। नंबर 3 है ठोस गैस साम्य, ठोस को जब हीट करते हैं तब गैस बनती है और गैस को जब ठंडा करते हैं तब क्या बनती है? ठोस बनती है। इसी प्रकार से ठोस द्रव साम्य, ठोस द्रव साम्य क्या है? तो ठोस द्रव साम्य को हम कहते हैं ठोस को गर्म करने पर द्रव में, ठोस को गर्म करने पर द्रव में तथा द्रव को ठंडा करने पर ठोस में, इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है उसे ही ठोस द्रव साम्य कहते हैं। कुल मिलाकर ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बन जाएगा और द्रव को जब ठंडा करेंगे तब ठोस बन जाएगा। तो जैसे बर्फ को जब हम हीट करते हैं तब ये बनता है जल, और जब जल को हम ठंडा करते हैं तब ये बन जाता है बर्फ। तो H2O सॉलिड जिसे बर्फ कहते हैं, H2O सॉलिड, और इसे जब हीट किया जाता है तब H2O लिक्विड बन जाता है। जब इसे ठंडा किया जाता है तब H2O जो है ठंडा करने पर क्या H2O ही बनता है, लेकिन लिक्विड्स की जगह पर क्या सॉलिड बर्फ बन जाता है, आइस। इसके बाद में टॉपिक है हमारा द्रव गैस साम्य। द्रव गैस साम्य क्या है? यानी द्रव से गैस बनना और गैस से द्रव बन जाना, यही है। द्रव का गैस में तथा गैस का द्रव में जो साम्य स्थापित होता है उसे ही द्रव गैस साम्य कहते हैं। जैसे H2O लिक्विड से जब हीट करेंगे इसे डेल्टा, डेल्टा का साइन का मतलब होता है हीट, जब H2O को जब हीट करेंगे तब H2O गैस बन जाएगा, और जब H2O को कूल करेंगे इसको गैस को तब ये बन जाएगा H2O लिक्विड बन जाएगा। अब नेक्स्ट है इसके बाद में ठोस गैस साम्य। ठोस गैस साम्य, ठोस गैस साम्य क्या है? ठोस का गैस में तथा गैस का ठोस में, ठोस का गैस में तथा गैस का ठोस में जो साम्य स्थापित होता है उसे ही ठोस गैस साम्य कहते हैं। ठोस का गैस में तथा गैस का ठोस में जो साम्य स्थापित होता है उसे ही ठोस गैस साम्य कहते हैं। यानी ठोस से गैस बन जाए, सॉलिड से गैस बन जाए, गैस से सॉलिड बन जाए। यानी I2 को जब हम हीट करेंगे तब I2 गैस बनेगी
और I2 को जब हम ठंडा करेंगे तब I2 सॉलिड बन जाएगा। ऐसे ही कपूर सॉलिड को जब हीट करते तो कपूर गैस बन जाती है, और जब कपूर गैस को ठंडा करते हैं तब कपूर सॉलिड बन जाता है। इसी प्रकार से NH4Cl सॉलिड को जब हीट करते हैं तब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ये जो है गैस बन जाता है, और जब NH4Cl को जब ठंडा करते हैं गैस से तब NH4Cl सॉलिड बनता है। तो ये ठोस गैस साम्य है। अब कहोगे सर NH4Cl तो आपके नाम का है, इसका नाम भी होता है अमोनियम क्लोराइड, व्यापारिक नाम होता है इसका नौशादर। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।